नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 18 जनवरी और 18 जनवरी को आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 या कहें मेंस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका समाप्त हो गया है। इसमें आपके 25 प्रश्न जीके जिस से पूछे जाते हैं, तो उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। और आपको बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम है आपका 3 दिन चलना है, 18, 19 और 20, ठीक है, जिसमें से 19 तारीख को आपका JSO का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब किए हुए होंगे, नोटिफिकेशन वाले कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मथुरा हो जाएगा, ठीक है। कुषाण वंश की 2 राजधानियाँ थी, उत्तर भारत में पुरुषपुरा, जिसे हम लोग पेशावर के नाम से जानते हैं, और मथुरा, ठीक है। तो ये 2 राजधानियाँ था, इसको भी याद रखना है। साथ में कुषाण वंश का स्थापना किसने किया, तो कुजुला कड़फिसस ने किया था, या कड़फिसस प्रथम ने किया था, ठीक है। इसके अलावा कनिष्क को कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक के बारे में अगर आपसे आए तो ये आपका कनिष्क हो जाएगा। वो बीमा कड़फिसस का पुत्र था। इसके अलावा उसने पाटलिपुत्रा पर कब्जा कर लिया और बौद्ध भिक्षुओं और घोष को अपने साथ पेशावर जो है आपका ले गया था, ठीक है। तो ये पूछा गया। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को एक छोटा सा अपडेट देते। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है वो आपका बंद हो गया है। तो आपको बता दें कि यह बंद आपका नहीं हुआ है। यह टेक्स्ट बुक पास प्रो से अपग्रेड होकर आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बन गया है, ठीक है। आप लोग में से ही बहुत सारे लोगों का जो है प्रॉब्लम था कि हमें तो मॉक टेस्ट और POIP मिल जाता है, लेकिन जो है स्टडी नोट्स वगैरह जो है नहीं मिल पाता है, ठीक है, पार्टिकुलर एग्जाम का। तो यही स्टडी नोट्स को जोड़ा गया है और साथ में आपका समाधान AI को जोड़ा गया है, इससे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो उसे आप पिक के माध्यम से, या कहें तो पिक्चर के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से आप उस ऐप से पूछ सकते हैं। आपको तुरंत उसका जवाब आ जाता है, ठीक है। तो 5 प्रो मैक्स के लिए आपका 17 से 18 जनवरी तक एक्सक्लूसिव सेल लगा हुआ है। इसके दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो मैक्स लेते हैं तो मात्र 747 रुपये में कूपन कोड APG के साथ जो है आप ले सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYQ तो मिलेंगे ही, साथ में उन सारे एग्जामों का स्टडी नोट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए जल्दी से इसको चेकआउट कर लीजिए, आज ही बार आपका ये ऑफर है। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ हम छोटा सा यहाँ पर आपका रिव्यू पहले दे देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। तो आपको बता दें सबसे पहले मैथ का, तो मैथ जो है आपका इजी टू मॉडरेट आया था, ठीक है। 26 से 27 क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ही बेस्ड था। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का जो सेक्शन आया था वो आपका बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन से था। इसके अलावा स्टैटिक्स की बात करेंगे तो ये भी आपका इजी था, मीडियन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो है आपका एलिगेशन से आया था, एंड एक क्वेश्चन आपका CI से आया था, जो कि आपका कैलकुलेटिव था, ठीक है। इसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन आपका जो आया था वो लेंदी था, इससे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो आपका वही डुएबल क्वेश्चन था 24, 25, 26, 27 जो भी हो, ठीक है। तो ये पूछा गया था। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन आया जो कि मॉडरेट था, ट्रायंगल से एक क्वेश्चन आया जो कि मॉडरेट था, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए वो भी आपका मॉडरेट था, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखने हैं। इसके अलावा रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग का जो सेक्शन है आपका मॉडरेट बताया गया है। इसमें से डुएबल क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका 26 से 27 क्वेश्चन जो है आपका डुएबल था, जिसमें से आपका ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन आया था वो आपका लेंदी पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपका स्टेटमेंट या असोसिएशन आपका 3 क्वेश्चन, सीरीज से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका टफ था। इसके अलावा 3 क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से आया था, ठीक है। 1 क्वेश्चन वाज इजी बट 2 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग था। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपका डाटा सफिशिएंसी से आया था, अच्छी लेवल का ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका वर्ड फॉर्मेशन से आया था जो कि आपका कन्फ्यूजिंग था, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का जो सेक्शन था वो भी आपका इजी टू मॉडरेट ही था। ऑल वोकैब जो पूछा गया था वो बेस्ड ऑन PYP था, एक्सेप्ट एक इडियम्स को छोड़कर। इसके अलावा डो टोन एंड डो थीम वर आस्क्ड क्लोज ऑप्शन दिया गया था।
10 क्वेश्चन आपका PQRS से पूछा गया था, 2 क्वेश्चन डुएबल था, बट एक क्वेश्चन आपका कन्फ्यूजिंग था। पेसेस से आया था, एक स्मॉल एंड 2 मीडियम साइज का क्वेश्चन था। इसके अलावा क्लोज स्टेट से आपका 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका फ्रेजल वर्ब से आया था, एक क्वेश्चन आपका फिलर वेस्ट आया था। इसके अलावा ईडर वेस्ट ऑन टेंस एंड वर्ब से आया था, जो कि आपका ईजी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा जो है जीके जीएस की बात करते हैं तो ये आपका ईजी टू मॉडरेट आया, ठीक है। 12 से 13 जो क्वेश्चन था वो आपका डुएबल था, ठीक है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से आया, 2 क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से आया, 4 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आया, 2 क्वेश्चन आपका फिजिक्स और बायोलॉजी से था। याद रहे एक भी क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से नहीं था। 3 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से था, जो कि आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड था। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो आपका इकोनॉमिक्स से जो कि पूछा गया था। इसके अलावा आपका सेंसस से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम से आपका 2 क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल जो पेपर था वो आपका ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन आपका ईजी था, डुएबल था, ठीक है। तो एक तरह से कहें तो ये आपका ईजी आया था, ठीक है। तो ओवरऑल आपका वही ईजी टू मॉडरेट आपका जो पेपर है जो कि आपका पूछा गया था। इसके अलावा सेफ स्कोर की बात करेंगे फॉर यूआर कैटेगरी के लिए तो 315 जो है आपका हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आप ही के द्वारा जो है पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर कोडाई कनाल, इसका राइट आंसर होगा। 2100 मीटर की ऊंचाई वाले कोडाई कनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में है और पलानी पहाड़ी पश्चिम घाट का हिस्सा में जो है आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वोटर्स डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 25 जनवरी इसका राइट आंसर होगा। नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 25 जनवरी। It was celebrated the first time in 2011 across the country to mark the foundation day of Election Commission of India in 1915. And the main purpose of the day is encourage, facilitate and make sure all Indians eligible for voting are enrolled, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शतरंज आर्मेगेडन एशिया ओशनिया इवेंट जो है उसका खिताब किसने जीता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी गुकेश, ठीक है। डी गुकेश आपका इसका राइट आंसर होगा। विश्व चेस आर्मेगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नेदिरबेक अब्दुसत्रेब को हराकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया। गुकेश ने ऊंची नीची स्थितियों से भरपूर एक रोमांचक सम्मेलन में विजय पाई और युगल ने एक लड़ाई के दौरान अपनी प्रथम खेल में एक टाई कराई। जब गुकेश ने लगातार चेक कर रणनीति का उपयोग किया, हालांकि उन्होंने अगले खेल को जीतकर चैंपियनशिप जीत ली और दोनों खिलाड़ी सितंबर में आर्मेगेडन ग्रैंड फाइनल के लिए योग हुए। अगला है साल 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितना था। तो इसका राइट आंसर 17.7% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो ये आपका 17.60 था, ठीक है। इसके अलावा साक्षरता दर की बात करेंगे तो 74.04%। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे डेंसिटी का तो 382। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 90:14। इसके अलावा जो है बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो 914 और कितने परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं तो 43.6% लोग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोला जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन पूछा गया था बुक एंड ऑथर से, 4 बुक एंड ऑथर का नाम दिया गया था, उसे मिलान करना था। जिसमें से एक आपका वंदी जीवन का था जिसको लिखा है सचिंद्र नाथ सान्याल ने। एक क्वेश्चन आपका पाथेर दवी का था, उस उपन्यास को लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसके अलावा आनंद मत था जिसका उपन्यास के रचयिता जो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। 1882 में इन्होंने किया था, बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसके अलावा एक था द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब जिसके लेखक जो है भगवती चरण बोरा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अम्लों और क्षारकों के आयनिक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया। तो राइट आंसर आर्रेनियस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द अमेरिकन नेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जॉर्ज वाशिंगटन इसका राइट आंसर होगा। द टाइटल
फादर ऑफ द अमेरिकन नेशन इज ऑफ्टन एट्रीब्यूटेड टू जॉर्ज वाशिंगटन हु सर्व एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम 1789 टू 1797। ठीक है, तो ये पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा क्वेश्चन तो आपसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमने आपके खुशी के लिए कुछ क्वेश्चन को बता दिया जिससे आपको एक अनुमान लग सके कि आपका जो लेवल है पेपर का वो किस लेवल का था। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी एसएससी सीजीएल 2024 से हर पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिए। बाकी और भी जो क्वेश्चन वगैरह होंगे तो हम उसको पीडीएफ में देने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आप लोग टेक्स्ट बुक 5 प्रो मैक्स परचेस करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं 1 साल के लिए, तो मात्र 747 रुपये में इसे बाय कर सकते हैं, मात्र आज ही भर के लिए कूपन कोड APG के साथ। ठीक है, जिसमें आपको 5 प्रो का सारा लाभ मिलता है, स्टडी नोट्स मिलता है, साथ में समाधान AI मिलता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, तो जाइए और चेकआउट कर लीजिए। बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।